हाँ वैसे ये बात तो है, बहनों को मान भी बहुत होता है, और तुमसे फरमाइश नहीं करेंगी तो और किससे करेंगी। अच्छा सुनो, मैं कुछ सामान दूंगी, आई मीन तोहफे दूंगी, लेकिन अभी तुम जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए तो मेहरू के लिए एक अच्छा सा सूट मेरी तरफ से भी खरीद लेना। क्या मतलब सुजान, आप लोग नहीं आएंगे शादी में? तुम्हें पता तो है अली, तुम्हारे चचा को डॉक्टर ने मना किया हुआ है सफ़र करने से, तो नहीं जा सकते। और वैसे भी तुम्हारे चचा जान के साथ साथ मुझे फारीना को भी तो संभालना है। हाँ नो, ये भी है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अच्छा मैं जाऊँगा, शॉपिंग करनी है, और अगर मैं लेट हो जाऊँ तो प्लीज़ वेट नहीं कीजिएगा, कुछ खा लीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन आप चाय ख़त्म करें अपनी। चलें, दो घूंट छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बच्चों की तरह से संभालना पड़ता है ना तुम्हें। बस पी ली। वैसे सारे कहते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये मेरा कमरा है। मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या समझती हो तुम इस घर में तो आ गई हो, लेकिन मेरे दिल में नहीं घर कर सकती। आप लेट जाइए, मैं आपका हाथ नहीं।
इस तरह तो मेरा दिल नहीं जीत सकती। समझे? पर आपने जीत लिया मेरा दिल। अगर आपने 25 अक्टूबर 2000 अरे तुमने अहमद को तो नहीं देखा? अहमद को देखा? अहमद हाँ, नहीं देखा? नहीं देखा। अच्छा जान कहाँ है? तो अपने कमरे में। तुम बताओ, खावर से मुलाकात हुई? नहीं, मैं ऑफिस में फंस गया था, काम इतना था। बेटा तुम उससे फ़ोन ही कर लेते। किया था कई दफ़ा, उसका फ़ोन ऑफ था। आप परेशान नहीं हो, मैं उसके घर चला जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं सनी को साथ ही ले आऊँ। ये बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। सनी आ जाए तो क्या बात है। आ जाएगा। कहाँ है ये फारीना? कमरे में? शुमाइला की तरफ गई भी है। कहा भी था कि जल्दी आ जाना, ये टाइम हो गया, देख लो इसमें। बेकार वक्त ज़ाया कर रही है, उससे क्या अपनी पढ़ाई शुरू कर दे दोबारा। ये तुमने अच्छी बात कही है, मगर वो समझे भी तो। चची जान नहीं समझेगी तो समझाना तो पड़ेगा। मैं आता हूँ। इनाम, इनाम क्यों रो रही है? इनाम खामोश कराओ इसको। थैंक यू। For what? तुम खावर से नहीं मिले। तुम्हें कैसे पता? तुम अगर मिले होते तो घर में डिस्कशंस हो रही होती। तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तुम बड़ा जल्दी उठ गई आज। हाँ, आज मेरी आंख खुल गई जल्दी। क्या करोगी सारा दिन? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए मुझे सारा दिन? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम कह भी क्या सकते हो? तुम खुद क्या चाहते हो तुम जानते ही नहीं होगे। जो डैडी ने कह दिया वो तुमने कर दिया। जिंदगी के बारे में कुछ इख्तियारात हैं भी या नहीं? क्यों नहीं है? मैं चाचा जान और चची जान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपनी जात पे भरोसा नहीं है। अच्छा, वाकई? फारीना, तुम्हारे ख्याल में मेरी अपनी जाती पसंद नापसंद नहीं है? मैं क्या एक पपेट हूँ? हाँ, यही समझती हूँ मैं। ये तो वक्त बताएगा। अभी आजमा कर देखना। क्या देख रहे हो? आसमान देख रहा हूँ। देख रहा हूँ ये आसमान मेहरबान हो गया या
फिर किस्मत किसी आजमाइश में डालने वाली है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी अब तक की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आजमाइशों से गुजरी है। तुम कभी अपनी जात से निकलो तो समझो ना। ओफो, बहुत डिसहार्टेड लग रहे हो। क्या बात है? कहीं किसी ने तुम्हारे दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई? ओह, तो ये मामला है। अच्छा मुझे बताओ तो, कौन है वो बेहिस? बताऊंगा, वक्त आने पर सब बताऊंगा। क्या हो गया? किसका गुस्सा उतार रहे हो? भाग गया है वो, चला गया है वो। कौन भाग गया? कौन चला गया? वही तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मजनू, और कौन? तुमने ही खबर की होगी उसको। मैंने शादी के बाद मैंने चौखट से कदम तक तो निकाला नहीं, मैं कैसे खबर करूंगी उसे? तुमने खबर नहीं दी होगी, लेकिन उसने तो अपने जाने की इत्तला दी होगी ना। बता मुझे कहाँ गया है वो? खुदा की कसम है रशीद, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करते हो? एतबार और तुझ पे अच्छी तरह जानता हूं तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे जो घिनौने भेद छुपे हुए ना। बंद कर ये ड्रामेबाजी। रशीद, मैं तुम्हारी औरत बन चुकी हूँ, मेरा दिल साफ है, कोई भेद नहीं है। तुम क्यों मुझे इस तरह जलील करते रहते हो? जलील तो तुम लोगों ने किया है मुझे। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं ना, तो अहमद का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हंस रहा होता है मुझ पे कि अब तक मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे दिन का सुकून, रात का चैन, नींद सब कुछ उड़ा दिया उसने। तुम्हें तुम्हारा शक अजियत दे रहा है, खुद भी दहम में जल और दूसरों को भी जला रहे हो। जब ये अजाब ही पालना था तो क्यों की मुझसे शादी? तुमसे शादी करना मेरी जिद थी। अगर मैं ऐसा ना करता ना, तो सारी जिंदगी मुझे सुकून नहीं मिलता। और अहमद को रास्ते से हटाना मेरी मर्दानगी है, इंतकाम है मेरा। अभी तो वो कहीं छुप गया है, उसका बाप ढूंढ रहा है उसको, लेकिन कब तक छुपेगा? आ जाएगा सामने।